नवंबर 2024। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। बाबा ने कहा संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। इसमें तुम जितना चाहो उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हो। बाबा ने कहा कि जितना तुम इस संगम युग में अपने भाग्य का सितारा चमकाना चाहो चमका सकते हो, क्योंकि यही वो समय है। जितना हम बाबा से ज्ञान रतन लेंगे उतना ही हम धनवान बनेंगे, है ना, पवित्र बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे अभी वो समय है। प्रश्न है, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? उत्तर है फॉलो फादर करते चलो तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। बाप को ही देखो, मदर तो गुप्त है। फॉलो फादर करने से बाप समान उच्च बनेंगे, इसीलिए एक्यूरेट फॉलो करते रहो। फिर दूसरा प्रश्न दिया आज बाबा ने कि बाप किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं? बाप किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं? उत्तर है जिन्हें बाप से मिलने की भी खुशी नहीं है, वह बुद्धू हुए ना। ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बना था, उसका बच्चा बनने के बाद भी खुशी ना रहे तो बुद्धू ही कहेंगे, है ना। बाबा ने कहा कि भगवान बाप जो विश्व का मालिक बनाने आया, अगर उसके बनने के बाद भी खुशी ना रहे तो उसे बुद्धू ही कहेंगे। अच्छा, सुनते हैं मुरली को विस्तार से। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे तुम बच्चे हो लकी सितारे, तुम जानते हो हम शांति धाम को भी याद करते हैं, बाप को भी याद करते हैं। बाप को याद करने से हम पवित्र बन करके घर जाएंगे। यहाँ बैठे यह ख्याल करते हो ना, बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं। वे सब पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, फिर आए ही नहीं। उनको यह पता ही नहीं है कि हमको इस चक्र में जरूर आना ही है। अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। तुम बच्चों को मालूम है हम स्वदर्शन चक्रधारी लकी सितारे हैं। लकी कहा जाता है तकदीरवान को। अब तुम बच्चों को तकदीरवान बाप ही बनाते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे होते हैं। कोई बाप साहूकार होते, कोई बाप गरीब भी होते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको तो बेहद का बाप मिला है, जो जितना लकी बनना चाहे वह बन सकते हैं, जितना साहूकार जो बनना चाहे बन सकते हैं। बाप कहते हैं जो चाहे सो पुरुषार्थ से ले लो। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ कर जितना उच्च पद लेना हो ले सकते हो। उच्च ते उच्च पद है यह लक्ष्मी नारायण। याद का चार्ट भी जरूर रखना है, क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना ही है। बुद्धू बनकर ऐसे ही नहीं बैठ जाना। बाप ने समझाया है पुरानी दुनिया अब नई होनी है। बाप आते ही हैं नई सतो प्रधान दुनिया में ले जाने। वह है बेहद का बाप, बेहद सुख देने वाला। समझाते हैं सतो प्रधान बनने से ही तुम बेहद का सुख पा सकेंगे। सतो बनेंगे तो कम सुख, रजो बनेंगे तो उससे कम सुख। हिसाब सारा बाप बतला देते हैं। अथाह धन तुमको मिलता है, अथाह सुख मिलते हैं। बेहद के बाप से वर्षा पाने का और कोई उपाय नहीं सिवाय याद की। जितना बाप को याद करेंगे, याद से ऑटोमेटिकली दैवी गुण भी आएंगे। सदो प्रधान बनना है तो दैवी गुण भी जरूर चाहिए। अपनी जांच आप ही करनी है। जितना उच्च मर्तबा लेना चाहो ले सकते हो अपने पुरुषार्थ से,
पढ़ाने वाला टीचर तो बैठा हुआ है। बाप कहते हैं, कल्प कल्प तुमको ऐसे ही समझाता हूँ। अक्षर ही दो है, मन मना भव, मध्याजी भव। बेहद बाप को पहचान जाते हो। यह बेहद का बाप ही बेहद की नॉलेज देने वाला है। पते से पावन बनने का रास्ता भी वह बेहद का बाप ही समझाते हैं। तो बाप जो समझाते हैं वह कोई नई बात नहीं। गीता में भी लिखा हुआ है, आटे में नमक मिसल है। अपने को आत्मा समझो, देह के सब धर्म भूल जाओ। तुम शुरू में अशरीरी थे, अभी अनेक मित्र संबंधियों के बंधन में आए हो। सब है तमो प्रधान, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो तमो प्रधान से फिर हम सतो प्रधान बनते हैं। फिर मित्र संबंधी आदि सब पवित्र बनेंगे। जितना जो कल्प पहले सतो प्रधान बना है उतना ही फिर बनेंगे। उनका पुरुषार्थ ही ऐसा होगा। अब फॉलो करना किसको चाहिए? गायन है फॉलो फादर। जैसे यह बाप को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इनको फॉलो करो। बाबा ने कहा, पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है, वह तो पुरुषार्थ करते नहीं, वह पुरुषार्थ कराते हैं। फिर कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों फॉलो फादर। गुप्त मदर फादर है ना, मदर गुप्त है, फादर तो देखने में आता है। यह अच्छी रीति समझने का है। ऐसा उच्च पद पाना है जो बाप को अच्छी रीति याद करो। जैसे यह फादर याद करते हैं, यह फादर ही सबसे उच्च पद पाते हैं। यह बहुत ऊंचा था, फिर इनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैंने प्रवेश किया है। यह अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। माया भुलाती बहुतों को है। तुम कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं, वह भी बाप युक्ति बताते हैं कैसे तुम बन सकते हो, यह भी जानते हो। सब तो एक्यूरेट फॉलो नहीं करेंगे। एम ऑब्जेक्ट बाप बतलाते हैं, फॉलो फादर। अभी का ही गायन है। बाप भी अभी तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु वह तो रॉन्ग है। रॉन्ग है ना, फॉलो करते ही नहीं। वह सब है ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी। उनको ईश्वर ज्ञान नहीं देते। तत्व अथवा ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं, परंतु तत्व अथवा ब्रह्म उन्हों को ज्ञान नहीं देते। वह सब है शास्त्रों का ज्ञान। यहाँ तुमको बाप ज्ञान देते हैं संगम युग में, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह अच्छी रीति नोट करो। तुम भूल जाते हो, यह दिल अंदर अच्छी रीति धारण करने की बात है। बाप रोज रोज कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अभी वापस जाना है, पतित तो जा नहीं सकेंगे। पवित्र या तो योग बल से होना है या फिर सजाए खा कर जाएंगे। सबका हिसाब किताब चुकतू जरूर होना है। बाप ने समझाया है, तुम आत्माएं अशुल परम धाम में रहने वाली हो। फिर यहाँ सुख और दुख का पाठ बजाया है। सुख का पार्ट है राम राज्य और दुख का पार्ट है रावण राज्य में। राम राज्य स्वर्ग को कहा जाता है, वहां कंप्लीट सुख है। गाते भी हैं स्वर्गवासी और नरकवासी। तो यह अच्छी रीति धारण करना है। जितना जितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे, उतना अंदर में तो तुमको भी खुशी होगी। जब रजो से द्वापर में थे तो भी तुमको खुशी थी। जब रजो में द्वापर में थे तो भी तुमको खुशी थी। तुम इतना दुखी विकारी नहीं थे। यहाँ तो अभी कितने विकारी दुखी हैं। कहाँ? इस कलयुग में। तुम अपने बड़ों को देखो, कितने विकारी शराबी हैं। तुम अपने बड़ों को देखो, कितने विकारी शराबी हैं। शराब बहुत खराब चीज है। सतयुग में तो है ही शुद्ध आत्माएं, फिर नीचे उतरते उतरते बिल्कुल छी हो जाते हैं। इसीलिए इनको रौरव नर्क कहा जाता है। शराब ऐसी चीज है जो झगड़ा, मारा मारी, नुकसान करने में देरी नहीं करते। इस समय मनुष्य की बुद्धि जैसे भ्रष्ट हो गई है। माया बड़ी दुस्तर है।
बाप सर्वशक्तिवान है, सुख देने वाला। वैसे फिर माया बहुत दुख देने वाली है। कलयुग में मनुष्य की हालत क्या हो जाती है, एकदम जड़ी भूत, कुछ भी समझते नहीं, जैसे पत्थर बुद्धि। यह भी ड्रामा है ना, किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसी बुद्धि बन जाती है। बाप ज्ञान तो बड़ा सहज देते हैं, बच्चे बच्चे कह समझाते हैं, माताएं भी कहती हैं हमको 5 लौकिक बच्चे हैं और एक है पारलौकिक बच्चा जो हमको सुख धाम में ले जाने आए हैं। बाप भी समझते हैं तो बच्चा भी समझते हैं। जादूगर ठहरे ना, बाप जादूगर तो बच्चे भी जादूगर बन जाते हैं। कहते हैं ना बाबा हमारा बच्चा भी है, तो बाप को फॉलो कर ऐसा बनना चाहिए। स्वर्ग में इनका राज्य था ना, शास्त्रों में यह बातें है नहीं। यह भक्ति मार्ग के शास्त्रों की भी ड्रामा में नूंद है। फिर भी होंगे, यह भी बाप समझाते हैं। पढ़ाने वाला टीचर तो चाहिए ना, किताब थोड़े ही टीचर बन सकती है, तो फिर टीचर की दरकार ना रहे। ये किताब आदि सतयुग में होती नहीं। बाप समझाते हैं तुम आत्मा को तो समझते हो ना, आत्माओं का बाप भी जरूर है। जब कोई आते हैं तो सब कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अर्थ कुछ नहीं समझते। भाई भाई का अर्थ समझना चाहिए ना, जरूर उनका बाप भी होगा। इतनी पाई पैसे की समझ भी नहीं रही है। भगवान वाच ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। अर्थ कितना साफ है, कोई ग्लानि नहीं करते। बाप तो रास्ता बताते हैं। नंबर 1 सो लास्ट, नंबर 1 सो लास्ट, गोरा सो सावरा बनते हैं। तुम भी समझते हो हम गोरे थे, फिर ऐसे बनेंगे। बाप को याद करने से ही यह बनेंगे। यह है रावण राज्य। राम राज्य को कहा जाता है शिवालय। सीता का राम, उसने तो त्रेता में राज्य किया है। इसमें भी समझ की बात है। 2 कला कम कही जाती है। सतयुग है उच्च, उनको याद करते हैं। त्रेता और द्वापर को इतना याद नहीं करते। सतयुग है उच्च तो उनको याद करते हैं। त्रेता और द्वापर को इतना याद नहीं करते। सतयुग है नई दुनिया, कलयुग है पुरानी दुनिया। 100% सुख और 100% दुख। वह त्रेता और द्वापर है सेमी, इसलिए मुख्य सतयुग और कलयुग गाया जाता है। बाप सतयुग स्थापन कर रहे हैं। अब तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना। सतयुग निवासी बनेंगे या त्रेता निवासी बनेंगे? द्वापर में फिर नीचे उतरते हो, फिर भी हो तो देवी देवता धर्म के, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते अभी। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को रोज रोज समझाते हैं। मुख्य बात ही है मन मना भाव की। तुम ही नंबर 1 बनते हो, 84 का चक्कर लगाकर लास्ट में आते हो, फिर नंबर 1 में जाते हो। तो अब बेहद के बाप को याद करना है। वह है बेहद का बाप। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बेहद का बाप आकर 21 पीढ़ी स्वर्ग का सुख तुमको देते हैं। पीढ़ी जब पूरी होती है तब तुम आपे ही शरीर छोड़ते हो। योग बल है ना, बाबा कहते कायदा ही ऐसा रचा हुआ है, इसको कहा जाता है योग बल। वहां ज्ञान की बात नहीं, ऑटोमेटिकली तुम बूढ़े होते हो। वहां कोई बीमारी आदि होती नहीं, लंगड़े व टेढ़े बाके नहीं होते, एवर हेल्दी रहते हैं। वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। फिर थोड़ी थोड़ी कला कम होती है। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है बेहद के बाप से उच्च वर्षा पाने का। पास विद ऑनर होना चाहिए। सब तो उच्च पद नहीं पा सकते हैं ना, जो सर्विस ही नहीं करते वह क्या पद पाएंगे? बाबा ने कहा जो सर्विस ही नहीं करते वह क्या पद पाएंगे? म्यूजियम में बच्चे कितनी सर्विस करते हैं, बिगर बुलाए लोग आ जाते हैं। इसको विहंग मार्ग की सर्विस कहा जाता है। पता नहीं इससे भी और कोई विहंग मार्ग की सर्विस निकले। 2-4 मुख्य चित्र जरूर साथ में हो। बड़े बड़े त्रिमूर्ति
झाड़, गोला, सीढ़ी, यह तो हर जगह बहुत बड़े बड़े हो। जब बच्चे होशियार होंगे तब तो सर्विस होगी ना। सर्विस तो होनी ही है, गांव में भी सर्विस करनी है। माताएं भर लिखी लिखी पढ़ी नहीं है, परंतु बाप का परिचय तो देना तो बहुत सहज है। आगे फीमेल पढ़ती नहीं थी। मुसलमानों के राज्य में एक आंख खोलकर बाहर निकलती थी। ये बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा कहते हैं, मैं यह सब नहीं जानता, मैं तो ऊपर में रहता हूँ। ये सब बातें ये ब्रह्मा तुमको सुनाते, यह अनुभवी है। मैं तो मन मनाभव की बातें ही सुनाता हूँ और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ। बाबा ने कहा कि शिव बाबा क्या करते हैं, मन मनाभव की बातें ही समझाते हैं और सृष्टि चक्र समझाता हूँ। जो यह नहीं जानते, कौन? ये ब्रह्मा। यह अपना अनुभव अलग समझाते हैं, मैं इन बातों में नहीं जाता। क्या कहा इस बाबा ने? जो ब्रह्मा बाबा हैं वो अपना अनुभव अलग सुनाते हैं, मैं इन बातों में नहीं जाता। मेरा पार्ट सिर्फ तुमको रास्ता बताना है। मैं बाप, टीचर, गुरु हूँ। टीचर पर तुमको पढ़ाता हूँ, बाकी इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं। कौन बोल रहा है? शिव बाबा। पढ़ाता हूँ फिर साथ में ले जाने वाला हूँ। इस पढ़ाई से ही सदगति होती है। मैं आया ही हूँ तुमको साथ ले जाने। शिव की बारात गाई हुई है, शंकर की बारात नहीं होती, शिव की बारात है। सब आत्माएं दूल्हा के पिछाड़ी जाती है ना। यह सब है भक्तियां। मैं हूँ भगवान, तुमने हमको बुलाया ही है पावन बनाकर साथ ले जाने, तो हम तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। हिसाब किताब चुकतू कराकर ही ले जाना है। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, मन मना भव। बाप को याद करो तो वर्षा भी जरूर याद पड़ेगा। विश्व की बादशाही मिलती है ना, उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा करना है। तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, जानता हूँ तुमने बहुत दुख देखे हैं, अब तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। भक्ति मार्ग में आयु भी छोटी होती है, अकाली मृत्यु भी हो जाती है। कितना याहुशैन मचाते हैं, कितना दुख उठाते हैं, दिमाग ही खराब हो जाता है। अब बाप कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करते रहो। स्वर्ग का मालिक बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। पुरुषार्थ हमेशा उच्च बनने का किया जाता है। या लक्ष्मी नारायण बने, हम लक्ष्मी नारायण बने। तो बाप कहते हैं, मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों धर्म स्थापन करता हूँ। वह नापास होते हैं, इसीलिए क्षत्रिय कहा जाता है। युद्ध का मैदान है ना, बाबा कहते वह नापास होते हैं इसलिए क्षत्रिय कहा जाता है, युद्ध का मैदान है ना। अच्छा, फिर बाबा ने बच्चों को याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिकेल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर आज की धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, सुख धाम के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए संगम पर रूहानी जादूगर बन बाप को भी अपना बच्चा बना लेना है। पूरा पूरा बलिहार जाना है। ये समय अभी ऐसा है और अभी ही है कि भगवान को बच्चा बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। पूरा बलिहार जाओ तो सर्व बाबा भी तुम्हारे पर सर्व तरीके से बलिहार हो जाएगा। फिर बाबा ने दूसरा पॉइंट में बोला कि स्वदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लकी सितारा बनाना है। विहंग मार्ग की सर्विस में के निमित्त बन उच्च पद लेना है। गांव गांव में सर्विस करनी है। साथ साथ याद का चार्ट भी जरूर रखना है, क्योंकि याद का चार्ट रखेंगे तो पावन जरूर बन जाएंगे। क्योंकि पावन भी जरूर बनना है, सतो प्रधान जरूर बनना है। तो बाबा ने कहा इसकी सबसे अच्छी विधि क्या बताए? याद का चार्ट रखो। फिर आज बाबा बच्चों को वरदान देते हैं, दृढ़ संकल्प की तिली से आत्मिक बम की आतिशबाजी जलाने वाले सदा के विजयी भव। दृढ़ संकल्प की तिली से आत्मिक बम्स की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। डिटेल है, आजकल आतिशबाजी में बम बनाते हैं, लेकिन आप दृढ़ संकल्प की तिली से आत्मिक बम की आतिशबाजी जलाओ,
जिससे पुराना सब समाप्त हो जाए। वह लोग तो आतिशबाजी में पैसा गवाएंगे और आप कमाएंगे। वह आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की बाजी है। इसमें आप विजयी बन जाते हो तो डबल फायदा लो, जलाओ भी कमाओ भी, यह विधि अपनाओ। है ना। दुनिया वाले जो आतिशबाजी करते उसमें सिर्फ गवाते हैं, कमाते कुछ नहीं है। और हम बच्चों को जो बाबा ने आतिशबाजी जलाने को बोला उसमें आपकी कमाई भी है, गवाना नहीं है, कमाना ही कमाना है। इसलिए बाबा कहते जलाओ भी और कमाओ भी। अच्छा, फिर आज बाबा ने स्लोगन में बोला किसी भी कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। किसी भी कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है, निराकार है सत्य सनातन